आज हमारे साथ हैं 2 बार के एक्स ओलंपियन और इंडियन बॉक्सिंग सिलेक्शन कमेटी के मेंबर जितेंद्र सिंह सर। हम आपकी बात करवाते हैं उनसे कि रियो ओलंपिक के लिए जो खिलाड़ियों की तैयारी चल रही है बॉक्सिंग खिलाड़ियों की, उसके बारे में उनका क्या कहना है। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैं अपनी टीम के बारे में बताना चाहूँगा। अभी हमारे जो 3 लड़के हैं, शिवा थापा, मनोज और विकास। अभी विकास वेंजुला से आया हुआ है प्रैक्टिस करके, और हमारे साथ ही हम उसको करवा रहे हैं। और इससे पहले अभी यूके गए हुए थे शिवा थापा और मनोज। हमारे जो जी संधू द्रोणाचार्य अवार्डी चीफ कोच बॉक्सिंग है, भी हमारी बहुत अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। भी आप लोग शुभकामनाएँ दो हमारे को, हम कुछ मेडल लेके आए। बिल्कुल सर। प्रैक्टिस हमारी बिल्कुल ठीक है। सर जैसे कि आपने 2 बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया है ओलंपिक में, एथेंस में आपने अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, और इसके साथ साथ आपने सिडनी में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो उस दौरान के आपके कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहे हो जो खिलाड़ियों के लिए मोटिवेशन का काम करें, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखो, ये हमारी जो एडो कमेटी है, इन्होंने हम इसलिए लगाए हैं भी जो सीनियर बॉक्सर हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, हम अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ साझा कर सकें। और अभी हमारे जो तीनों बच्चे हैं बड़े एक्सपीरियंस होल्डर हैं, 2 ओलंपिक हैं उनके। तो अभी ये नहीं होगा भी जो फर्स्ट एक ओलंपिक खेलता था कि फीवर होता है, या बच्चा ये सोचता भी मैंने फर्स्ट ओलंपिक खेल लिया तो मेरे लिए ओलंपिक पीछे लग गया। ऐसा नहीं है भाई, हम मेडल के साथ कुछ भी हो सकता है, अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं और हम अपना जो एक्सपीरियंस है इन बच्चों के साथ साझा कर रहे हैं। ये जो अपनी जो तैयारी चल रही है, इस तैयारी के बाद आप क्या सोचते हैं कि जो इंडियन के जो बॉक्सिंग के जो 3 खिलाड़ी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद लगा के चलते हैं। क्या लगता है कि आपको किस देश के साथ इंडिया को अच्छा टफ कंपटीशन मिलने की है, कौन से कंट्रीज़ के ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं बॉक्सिंग के जो इंडिया को टफ फाइट देते हैं। जी नहीं, मैं तो ये कहूँगा जो ओलंपिक जो क्वालिफायर बच्चे हैं वो सभी अच्छे होते हैं। इसमें बाई कंट्री, क्यूबा, रशिया, ये कुछ नहीं है। जो क्वालिफाई करके आए वो अच्छा है। और अब कुछ लोग कहते भी हैं भी इन्होंने लेट क्वालिफाई किया है। कुछ ऐसा भी होता है भाई, जो वाइल्ड कार्ड होते हैं उससे भी आदमी ओलंपिक गोल्ड लेके आए हुए हैं, ये उदाहरण है। पर ये अभी विकास में अलग क्वालिटी है, मनोज में अलग है। मनोज एक जो हाई स्पीड रश करके खेलता है। शिवा थापा और मनोज टेक्निकल बॉक्सर हैं। भी तीनों में अपनी अलग अलग खूबी है। जी, मैं तो इनको शुभकामनाएं दूंगा। हम इकट्ठे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं भगवान से गुजारिश करूंगा और आप भी लोग करो कोशिश भाई, हम मेडल लेके आएँ। प्रैक्टिस की तरफ से कोई भी कमी नहीं है। बिल्कुल। जैसे कि इंडिया के जो ना इस बार 3 ही स्पोर्ट्स पर्सन बॉक्सिंग के जो ना क्वालिफाई कर पाए, और वीमेन का तो रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। क्या ये इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन का एक न होना इसका कारण है, या इसके कुछ और फायदे भी हैं या नुकसान है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं। ये सर मैं तो आपको क्या बताऊं भाई, हम कहीं भी जाते हैं भी हमारी फेडरेशन नहीं है तो उसके खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। पिछली बार हम 7 मैन और एक वुमेन मैरी कॉम, ये 8 मेंबर गए थे ओलंपिक में। उस टाइम हमारी फेडरेशन थी, अच्छा था। अब की बार नहीं है तो हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जब कहीं माई बाप ही नहीं होगा तो भैया हमारी दिक्कतें आएंगी। मैं तो गुजारिश करूँगा हमारे सीनियरों से, एडो कमेटी मेंबर से, भैया अपनी फेडरेशन बनाएं। पिछले 4-5 साल से कोई नेशनल नहीं हो रही, कोई हमारा बच्चा भर्ती भी नहीं हो रहा है, तो बॉक्सिंग डाउन आएगी ऐसे। सही बात है। जैसे कि आपने कहा कि इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन न होने का एक रीज़न हो सकता है कि हमारे इंडिया के 3 बॉक्सर क्वालिफाई ही 3 ही बॉक्सर क्वालिफाई कर पाए, और ये तीनों भी वो सीनियर बॉक्सर हैं जो पहले भी कई चैंपियनशिप जीत चुके हैं। तो इससे न्यू कमर्स को बड़ी दिक्कत मुझे लगता है कि जो नए बॉक्सिंग फेडरेशन न होने का जो सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, वो नए प्लेयर्स को भुगतना पड़ रहा है, तभी वो आगे नहीं आ पा रहे हैं। क्या ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि न्यू कमर्स आगे नहीं आ पा रहे, वही पुराने बॉक्सर फिर से जो ना ओलंपिक के लिए जो ना दोहराए जा रहे हैं। नहीं, मैं ये कहूँगा जो नए हैं खामियाजा तो सीनियर्स को भी भुगतना पड़ता है। भाई मनोज, विकास बॉक्सर हैं, तो अगर नेशनल नहीं हो रही तो उनके साथ अच्छे स्पारिंग पार्टनर नहीं होंगे। फिर नेशनल होगी तो नेचुरली आएंगे। सही बात है। तो खामियाजा तो दोनों को भुगतना पड़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा जूनियर्स को भाई, इनको एक मोटिवेशन भी होता है, एक एक्सपीरियंस भी होता है, नेशनल का एक जॉब भी मिलती है, सबसे ज़्यादा उनको भुगतना पड़ रहा है। अब मैं सीनियर का भी आप जो कह रहे हैं भाई, सीनियर को भी भुगतना पड़ेगा भाई। इंडियन नेशनल या हमारी नेशनल नहीं होती है तो इंडियन कैंप में बच्चे कहाँ से लेके आएंगे। अब उनका पता ही नहीं चल रहा कौन कहाँ है। बहुत से अच्छे लड़के अच्छे हैं, तो ये चीज़ें हैं।
जैसे कि आपने कहा कि नौकरी के लिए अपने इंडिया का सबसे बड़ा मतलब एक जो दिक्कत है ना, मुझे ये महसूस होती है, हम देखते हैं कि आमतौर पे देखा जाता है कि इंडियन के जो जितने स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो सिर्फ नौकरी के लिए, जॉब के लिए ट्राई करते रहते हैं कि नौकरी मिल जाती है, उसके बाद स्पोर्ट्स को थोड़ा सा दरकिनार करना शुरू कर देते हैं, वो उसकी तरफ ज़्यादा रुझान हो जाता है। तो इससे खेल के अंदर कुछ कमियाँ, कुछ गिरावट आ जाती है। इसकी जो कमी या गिरावट का जो कारण है, आप केवल नौकरी का रुझान मानते हैं या खिलाड़ियों के अंदर एक प्रकार से संतुष्टि का भाव मान लेते हैं, आप सेटिस्फेक्शन मान लेते हैं? इसमें तो बहुत ही लंबा है ये वाक्य आपने छेड़ा है भाई। मैं तो ये कहूँगा, जब आदमी 25, 28, 30 का होता है तभी उसमें ह्यूमन बीइंग उसको पता चलता है अभी हम क्या कर रहे हैं, और एक एक्सपीरियंस काउंट करता है। हम क्या हैं, जो इंडिया, नेपाल और हमारे जो कंट्री हैं 60 देश, हम जॉब लगने के बाद 80% लोग हम खेलते नहीं हैं, और जो बाहर वाले हैं वो खेलते ही स्टार्ट करते हैं 30 के बाद ही। वैसे तो चलो तो खेलते ही हैं वो स्टार्टिंग से ही, पर वो एक्सपीरियंस तभी काउंट होता है जब हम, जैसे कि एक एज होती है, विकास है बहुत लंबा खेल रहे हैं, मनोज भी बहुत सीनियर प्लेयर है, सबसे इंडियन टीम में पुराना बॉक्सर है, ये अभी खेल रहे हैं, ये एक उदाहरण भी है। एक्सपीरियंस काउंट तभी होता है जब मज़ा भी आता है आदमी को, भी कौन सा किस वेट का लड़का है, इसकी साइकोलॉजी पंच क्या होते हैं। उस टाइम पे जो छोटा बच्चा होता है या स्पोर्ट्समैन होता है उसको ये चीज़ें ध्यान में नहीं रहती हैं। मैच्योर होने के बाद ही, आप ठीक कह रहे हैं, हमारे इंडियन कम खेलते हैं, नौकरी मिलने के बाद ही अपने जॉब करने लग जाते हैं। इंडियन बॉक्सर्स की क्या स्ट्रेंथ होती है खासकर, मतलब हालांकि कई खिलाड़ी की स्पीड होता है, किसी का स्टेमिना होता है, किसी की पंचिंग होती है, लेकिन आमतौर पर इंडियन बॉक्सर के अंदर ऐसी क्या स्ट्रेंथ है जिसका इस्तेमाल करके, जिसका यूज़ करके वो बड़ी इवेंट्स में मतलब मेडल लेके आते हैं? नहीं, स्ट्रेंथ तो ऐसा कुछ नहीं होता, सब में अलग अलग क्वालिटी होती है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे विकास के बारे में, शिवा थापा के बारे में, वो स्ट्रेंथ भी है पर वो ज़्यादा टेक्निकल है। और जो मनोज है हमारा, वो रशर बॉक्सर है, वो अगले को थका लेता है। अभी इसने क्वालिफाई किया है, 4 बाउट जीता है, बहुत बड़ी बात है ये। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा अभी हम अब की बार कुछ ना कुछ हासिल करके आए जी। एक अभी कुछ दिनों से इंडिया में एक प्रो बॉक्सिंग का जो है ना शुरुआत हुई है, तो प्रो बॉक्सिंग की खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी उपलब्धि मैं मान के चलता हूँ, हम मान के चलते हैं। उसके बारे में आपकी क्या राय हो सकती है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, प्रो का भी ये होता है कि जो हमारी बॉक्सिंग इंडिया है भाई, ये जो बच्चे हमारे प्रोफेशन में ना जाएं तो APB और WSB वर्ल्ड सीरीज़ बॉक्सिंग, ये इन्होंने 2 चीज़ें की हैं। जैसे हमारे अभी इंडिया में रेसलिंग और कबड्डी चल रहा है, भी प्रोफेशनल की तरफ ना भागें। जो विजेंद्र खेल रहा है बहुत अच्छा अचीव कर रहा है, वो एशियन का टाइटल जीता है, पर वो प्रो एक अलग है। जो एक हमारी जो बॉक्सिंग इंडिया वर्ल्ड बॉक्सिंग, तो उसकी एक चीज़ें ये APB और WSB हैं, ये अभी स्टार्ट होने वाली हैं सितंबर में, तो बच्चों को बड़ा अच्छा मिलेगा भाई, वेल सेटल्ड होंगे, बहुत अच्छा होगा। पहले कबड्डी को कौन जानता था? बिल्कुल कोई नहीं जानता था। अब देखो हम सभी कबड्डी सभी को नाम वाइज हम जानते हैं, कुश्ती भी है, तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। खिलाड़ियों की जो इनकम है उसके बारे में, हाँ, इनकम सोर्स बढ़ेगी उनकी, बहुत अच्छी बात है ये। जो हमारे पहले थे मेरे गुरुजी कैप्टन हवा सिंह अर्जुन और द्रोणाचार्य वाणी, उनको जब अर्जुन अवार्ड मिला तो सिर्फ 5000 रुपये मिले थे, वो भी उनकी पे से कट के। आज और उस टाइम में बहुत दिन रात का अंतर है। सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है, DSP गस्टिड पोस्ट दे रही हैं, बहुत अच्छा बढ़ावा मिल रहा है हमारे को। तो हम क्या मान के चलें कि इंडिया के तीनों बॉक्सर गोल्ड पे पंच करेंगे? आप एक बार उसी अंदाज में गोल्ड का जो पंच है वो अंदाज में करके दिखाएं। नहीं, मैं तो ये कहूँगा भाई हमारे विशेष हैं भाई, उनको धैर्य और अच्छे तरीके से खेलें अपने अपोनेंट। विकास के वेट में 27 बच्चे हैं, मनोज के 28 हैं भाई, इन्होंने सभी अपनी वो बायोडाटा ले रखा है, सभी की वीडियोस देखते हैं भाई। प्लीज़ अच्छे मेहनत करें हमारे लड़के। आखिर में एक छोटा सा संदेश, एक मैसेज इंडियन बॉक्सिंग प्लेयर्स को भी और ओलंपिक के लिए जाने वाले इन प्लेयर्स को भी, और एक मोटिवेशनल तरीके का कोई 2 लाइन आपके? भाई ओलंपिक के लिए तो मैं ये कहूँगा, मेरे सभी जो छोटे जूनियर हैं बच्चे तीनों, इनको पता भी है भाई, ये एक्सपीरियंस होल्डर हैं भाई, जितना भी हम प्रैक्टिस में करते हैं उतना ही हम रिंग के अंदर करते हैं, ये मैच्योर हैं और ऐसे एक कंपटीशन फेवर भी होता है। हाँ, जो जूनियर बच्चे हैं भाई, इनको अपने बड़ों को देखो, विजेंद्र को देखो कितना ऐश कर रहे हैं भाई, आप मेहनत करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, जॉब कितना फेम होगा। मैं छोटे बच्चे मेहनत करो प्लीज़। थैंक यू वेरी मच सर।